बोन और कार्टिलेज सेम लगते हैं, पर एक टूटकर जुड़ जाता है और दूसरा नहीं। ब्लड और लिम्फ भी लिक्विड हैं, फिर काम इतना डिफरेंट क्यों? आज सब क्लियर होगा। तो स्टार्ट करते हैं अब हम लोग टाइप्स ऑफ बोन से। तो इसका हेडिंग हम लोग बना लेते हैं सबसे पहले, टाइप्स ऑफ बोन्स। और बेसिकली बोन्स जो हैं बेटा वो 4 टाइप्स के होते हैं। तो इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग पहले ही 4 एरो बना लेते हैं, 1 2 3 एंड 4। बोन का जो सबसे फर्स्ट टाइप है, इट इज नोन एज कार्टिलेज बोन। कार्टिलेज बोन, ठीक है। या फिर इसे हम लोग एंडोकॉन्ड्रल बोन्स भी बोलते हैं। कार्टिलेज बोन को हम लोग एंडोकॉन्ड्रल बोन्स भी बोलते हैं। एंडोकॉन्ड्रल बोन्स, या फिर इसे हम लोग रिप्लेसिंग बोन्स भी बोलते हैं। रिप्लेसिंग बोन्स, ठीक है। इसको हम लोग बाकी से सेपरेट करने के लिए एक बॉक्स में डाल देते हैं ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो आगे। अगला जो बोन का टाइप है बेटा, उसे हम लोग मेम्ब्रेन बोन्स भी बोलते हैं। मेम्ब्रेन बोन्स, या फिर इसे हम लोग डर्मल बोन्स भी बोलते हैं। डर्मल बोन्स, या फिर इसे हम लोग इन्वेस्टिंग बोन्स भी बोलते हैं। इन्वेस्टिंग बोन्स, इसे भी हम सेपरेट करने के लिए बॉक्स में डाल रहे हैं, ठीक है। इसी सीक्वेंस में जो बोन का नेक्स्ट टाइप है, दैट इज नोन एज सेसामॉइड बोन्स। सेसामॉइड बोन्स, इसे भी हम लोग बॉक्स में डाल देते हैं। और जो बोन का लास्ट टाइप है, उसे हम लोग वाइसेरल बोन्स बोलते हैं। वाइसेरल बोन्स, ठीक है। इसे भी हमने बॉक्स में डाल दिया है, ठीक है। अब एक एक करके हम इन बोन्स के पॉइंट्स को लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो कार्टिलेज बोन है, जिसे हम लोग एंडोकॉन्ड्रल या फिर रिप्लेसिंग बोन्स भी बोलते हैं, होता क्या है कि ये कार्टिलेज के रिप्लेसमेंट से बनता है। ये कार्टिलेज को रिप्लेस कर देता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसे रिप्लेसिंग बोन्स भी कहते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम लोग लिखते हैं, इट इज फॉर्म्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ कार्टिलेज। मतलब पहले वो कार्टिलेज था, फिर कॉन्ड्रोक्लास्ट ने क्या किया, उसके कार्टिलेज सेल्स को खा लिया, फैगोसाइटोस कर लिया, और वहाँ पे जो ओपन स्पेस रह गया, वहाँ पे बोन सेल्स यानी कि ऑस्टियोसाइट्स आकर के डिपॉजिट हो गई। इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ, कार्टिलेज का रिप्लेसमेंट हो गया। पहले ये बोन कार्टिलेज से ड्राइव होकर के बोन बने हैं, इसीलिए हम लोग इसे कार्टिलेज बोन्स भी बोलते हैं, ठीक है। सो फॉर्म बाय रिप्लेसमेंट ऑफ कार्टिलेज। बाय कॉन्ड्रोक्लास्ट। कॉन्ड्रोक्लास्ट मतलब कॉन्ड्रोक्लास्ट ने सारे कॉन्ड्रोसाइट्स को फैगोसाइटोस कर लिया है, ठीक है। और अगर इसके हम एग्जाम्पल की बात करें, तो जो ह्यूमरस है, हमारे अपर आर्म का जो हड्डी है, हमारे अपर आर्म में जो हाथ में हड्डी है, उसे हम लोग ह्यूमरस बोलते हैं। इसी तरह हमारे पैर में जो हमारा थाई का रीजन है, थाई में जो हड्डी है, उसे फीमर बोलते हैं। वो भी क्या है, वो भी कार्टिलेज बोन है, ठीक है। इसी तरह हमारी रीढ़ की हड्डी में जो वर्टिब्री है, वो भी कार्टिलेज बोन है, वर्टिब्री। इसी तरह रिब्स के बोन भी जो हैं वो कार्टिलेज बोन्स हैं। इसी तरह हमारे जो गर्डल बोन्स हैं, हमारा जो कंधा है और जो हमारे कमर की हड्डी है, इसे हम लोग गर्डल बोन्स बोलते हैं। गर्डल बोन्स में भी जो हमारा कंधा है, उसमें क्लैविकल को छोड़ करके सारी की सारी हड्डियां जो हैं वो कार्टिलेज बोन्स हैं। मतलब कि क्लैविकल जो है हमारा, वो कार्टिलेज बोन्स की कैटेगरी में नहीं आता है। तो इस पॉइंट को भी हम लोग लिखते हैं, गर्डल बोन्स एक्सेप्ट फॉर क्लैविकल। क्लैविकल या इस क्लैविकल को हम लोग कॉलर बोन भी बोलते हैं,
ठीक है, अब हम लोग मेम्ब्रेन बोन्स के पॉइंट्स को लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है कि इट इज़ फॉर्म्ड इन द डर्मिस ऑफ द स्किन। ठीक है, हमारे स्किन का जो लोअर लेयर है उसे हम लोग डर्मिस कहते हैं। तो इसका फॉर्मेशन जो है स्किन के डर्मिस में स्टार्ट हो जाता है। ये स्किन के डर्मिस में इन्वेस्ट करने लगता है, घुसने लगता है, इसीलिए हम लोग इसको इन्वेस्टिंग बोन्स भी बोलते हैं। इसलिए हम लोग इसको डर्मल बोन्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये स्किन की डर्मिस में बन रहा है। ठीक है, और स्किन हमारा एक मेम्ब्रेन की तरह बॉडी के चारों तरफ लेयर है, इसीलिए हम लोग इसे मेम्ब्रेन बोन्स भी बोलते हैं। ठीक है, सो इट इज फॉर्म्ड इन द डर्मिस ऑफ स्किन। Also, it is invested over the already present cartilage. फाइन। और अगर इनके एग्जाम्पल्स की हम लोग बात करें तो इनके जो एग्जाम्पल्स है वो हमारा स्कल बोन्स है। वो ठीक हमारे स्किन के नीचे बिल्कुल अवेलेबल रहता है, बिल्कुल प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो अगला इसका एग्जाम्पल है स्कल बोन्स। इसी तरह जो यहाँ पे एक्सेप्शन था बेटा क्लैविकल, मतलब कार्टिलेज बोन का जो एक्सेप्शन था वो इसका यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, अगला इसका एग्जाम्पल है क्लैविकल। ठीक है, फर्दर हम लोग मूव करते हैं सिस्मोइड बोन्स पे। सो सिस्मोइड बोन्स जो है बेटा इट इज फॉर्म्ड बाय ऑसिफिकेशन ऑफ टेंडन्स। पहले क्या रहता है, वो स्ट्रक्चर जो है टेंडन रहता है, बाद में उसमें जब बोन सेल्स के डिपोजिशन होने लगते हैं तो वो टेंडन जो है बोन में कन्वर्ट कर जाता है। तो इसी पॉइंट को हम लोग यहाँ लैंग्वेज में इस तरह लिख सकते हैं, फॉर्म्ड बाय ऑसिफिकेशन ऑफ टेंडन्स। ossification of tendons। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है हमारा नी कैप। हमारे पैरों में जो जॉइंट है ना, थाई और लोअर पैर के बीच में, लोअर लेग के बीच में जो जॉइंट है वहाँ पे जो एक कैप शेप बोन है, ठीक है, उसे हम लोग पटेल्ला बोलते हैं या फिर उसे हम लोग नी कैप भी बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है पटेल्ला। ठीक है, अब ये जो वाइसरल बोन है बेटा, तो वाइसरल बोन को समझने के लिए पहले हमें इसे वर्ड को समझना होगा। वाइसरल कहने का मतलब है हमारे बॉडी के सॉफ्ट एंड डेलिकेट ऑर्गन। तो ये बोन जो है हमारे बॉडी के सॉफ्ट एंड डेलिकेट ऑर्गन के अंदर पाए जाते हैं। जैसा कि अगर हम डॉग्स की बात करें तो जो उनका पीनस है, जो उनका कॉपुलेटरी ऑर्गन है, वहाँ पे एक हड्डी पाई जाती है जो डॉग्स को कॉपुलेशन करने में या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स करने में हेल्प करते हैं। उस बोन को हम लोग ऑस पीनस बोलते हैं। ठीक है, सो दिस बोन है ना, वाइसरल बोन जो है इट इज एसोसिएटेड विथ सॉफ्ट वाइसरल ऑर्गन्स ऑफ बॉडी। फाइन। और इसका जो एग्जाम्पल है बेटा, ये बोन्स जो है एक एग्जाम्पल, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है नीट में, इसीलिए हम लोग ज़्यादा इसके बारे में लिखेंगे नहीं। दैट इज ऑस पीनस ऑफ डॉग्स। ठीक है, तो यहाँ तक हमने बोन के स्ट्रक्चर और टाइप्स को कंप्लीट कर लिया है। फर्दर हम लोग मूव ऑन करते हैं डिफरेंस बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज। यहाँ से क्वेश्चंस आना ही आना है, असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। अगर हमें बोन्स और कार्टिलेज के बीच का पॉइंट ऑफ डिफरेंस याद रहेगा तो हम बहुत ईजी यहाँ से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए कि बोन और कार्टिलेज में क्या डिफरेंस है, हम लोग यहाँ पे एक कॉलम बना लेते हैं ताकि हमें पढ़ना ईजी हो जाए। ठीक है, लेफ्ट साइड हम लोग लिख लेते हैं बोन और राइट साइड में हम लोग लिख लेते हैं कार्टिलेज। और एक एक करके इनके पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस को अब हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। तो जो बोन होता है, सबसे पहली चीज़ हमने देखी थी बोन के बारे में कि बोन जो है वो हार्ड एंड नॉन प्लाएबल है। ये हार्ड स्ट्रक्चर है और इन्हें कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। इसी को हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में लिखेंगे हार्ड एंड नॉन प्लाएबल।
ठीक है। इसके अपोजिट जो है कार्टिलेज, वो हार्ड तो है लेकिन उसे हम लोग कॉम्प्रेस कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, ठीक है। सो इट इज हार्ड एंड प्लाएबल स्ट्रक्चर, ठीक है। अगला पॉइंट जो है इनकी कवरिंग से रिलेटेड है। तो जो बोन की कवरिंग है इसे हम लोग पेरीओस्टियम बोलते हैं, पेरीओस्टियम। पेरीओस्टियम क्या है बेटा? इट इज कवरिंग ऑफ बोन, कवरिंग ऑफ बोन, ठीक है। इसी तरह कार्टिलेज की कवरिंग को हम लोग पेरिकॉन्ड्रियम बोलते हैं, पेरिकॉन्ड्रियम। इट इज कवरिंग ऑफ कार्टिलेज, कवरिंग ऑफ कार्टिलेज। अगला हम लोग इनके सेल्स की तरफ आते हैं। तो जो बोन सेल्स होती हैं बेटा, उन्हें हम लोग ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स क्या है? दीज आर बोन फॉर्मिंग सेल्स, ठीक है, ये बोन को बनाती हैं। दीज आर बोन फॉर्मिंग सेल्स, ठीक है। तो ऑस्टियोसाइट्स जो हैं वो बोन को बनाने वाली सेल्स हैं। इसी तरह कॉन्ड्रोसाइट्स जो हैं बेटा, वो कार्टिलेज को बनाने वाली सेल्स हैं, chondrocytes. What are chondrocytes? So these are cartilage forming cells, cartilage forming cells. बोन की जो नेक्स्ट सेल है उसे हम लोग ऑस्टियोब्लास्ट बोलते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है। तो ऑस्टियोब्लास्ट क्या है बेटा? ये ऑस्टियोसाइट्स फॉर्मिंग सेल्स हैं, ये बोन सेल्स को बनाने वाली सेल्स हैं। ऑस्टियोसाइट्स क्या थी? बोन को बनाने वाली सेल्स थी। और ऑस्टियोब्लास्ट क्या है? ये ऑस्टियोसाइट्स को बनाने वाली सेल्स हैं। सो बेसिकली ऑस्टियोब्लास्ट्स आर ऑस्टियोसाइट्स फॉर्मिंग सेल्स। इसी तरह कॉन्ड्रोब्लास्ट क्या होंगी? वो कॉन्ड्रोसाइट फॉर्म blast. These are chondrocytes forming cells, chondrocytes forming cells. इसी लाइन में जो नेक्स्ट सेल टाइप है दैट इज ऑस्टियोक्लास्ट। फाइन। ऑस्टियोक्लास्ट क्या है बेटा? these are modified macrophage of bone. So macrophage का बेसिक काम क्या है? वो दूसरी सेल्स को खाती हैं। तो यहाँ पे ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो किसको खाएंगी? वो बोन सेल्स को खाएंगी। These are bone eating cells. फाइन। इसी तरह कॉन्ड्रोक्लास्ट क्या है बेटा? वो कार्टिलेज ईटिंग सेल है, कॉन्ड्रोक्लास्ट। These are cartilage eating cells, cartilage eating cells. इनका जो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो इनकी लैक्यूनी के रिगार्डिंग है, ठीक है। यहाँ पे लैक्यूनी जो है उसके अंदर सिंगल ऑस्टियोसाइट है। लैक्यूनी कंसिस्ट्स ऑफ सिंगल ऑस्टियोसाइट्स, सिंगल ऑस्टियोसाइट्स। जबकि यहाँ पे जो कार्टिलेज हैं उनकी लैक्यूनी के अंदर 2 से 3-4 कॉन्ड्रोसाइट्स तक हो सकते हैं, ठीक है। लैक्यूनी कैन हैव 1 to 4 कॉन्ड्रोसाइट्स, कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है। अब होता क्या है कि बोन की जो लैक्यूनी है उनमें कनालिकुलाई होता है, जिनके अंदर बोन के जो सेल्स होते हैं उनके प्रोसेस घुसे रहते हैं। इसको हम थोड़ा डायग्राम से समझाने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि ये हमने एक लैमेली बनाई, ठीक है, ये दूसरी लैमेली है, ठीक है। तो इन लैमेली के ऊपर क्या था बेटा? इनके ऊपर ओपन स्पेसेस थी, लैक्यूनी, ठीक है। और उन लैक्यूनी के अंदर क्या था बेटा?
ऑस्टियोसाइट्स था। तो ऑस्टियोसाइट जो है बेटा वो क्या है, उनका शेप जो है वो स्टार की तरह होता है, ठीक है। अगर ये एक ऑस्टियोसाइट है, ये एक बोन सेल्स है, लैमेली के ऊपर कुछ इस तरह से प्लेस्ड है, ठीक है। अब इन बोन सेल्स के चारों तरफ जो है वो क्या रहता है, लैक्यूनी रहता है, ठीक है। सपोज कर लेते हैं ये एक इसकी लैक्यूनी है, ये फ्लूइड फिल्ड स्पेस है, ठीक है। अब इसके बगल में बेटा क्या रहेगा, दूसरा लैक्यूनी रहेगा, ठीक है। और लैक्यूनी का जो ये सब स्ट्रक्चर है, जो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो ओपन स्पेसेस दिख रहे हैं, इसे हम लोग लैमेली बोलते हैं, ठीक है। तो एक लैक्यूनी का लैमेली जो है वो दूसरे लैक्यूनी की लैमेली में घुसा रहेगा। मान लेते हैं यहाँ पे हम शेड चेंज कर दिया, ये दूसरा लैक्यूनी है, ठीक है। अब इसके अंदर फिर क्या रहेगा, ऐसे स्टार शेप्ड बोन सेल्स रहेंगे, ये क्या है, इसके बोन सेल्स हैं, ठीक है। कुछ ऐसे ही लैक्यूनी जो है नीचे वाली लैमेली में भी, मतलब इस वाली लैमेली में भी रहेगा। और उस लैक्यूनी का जो प्रोसेस है, उसका जो पॉइंटेड पार्ट है जिसे हम लोग कनालिक्यूलाई कहते हैं, वो भी इनसे कुछ इस तरह से फंसा रहेगा, वो भी इसके अंदर फंसा हुआ है, ठीक है। और इस लैक्यूनी के अंदर क्या रहेगा, फिर ऑस्टियोसाइट्स रहेंगी। तो हम क्या देख रहे हैं, ये जो लैक्यूनी है, इनके कनालिकुलाई जो है आपस में एकदम कॉम्पैक्टली एक दूसरे के साथ फंसे हुए हैं, ठीक है। और इनके अंदर स्टार शेप्ड बोन सेल्स हैं, ठीक है। और इतना आपस में जो ये इंटैंगल्ड है, आपस में इतना कॉम्पैक्टली जो ये फंसे हुए हैं, है ना। और लैमेली आपस में इतने क्लोजली कॉन्सेंट्रिक फैशन में जो अरेंज है, और इनका जो ऑसिन प्रोटीन है, और इनका जो कैल्शियम सॉल्ट है, जैसे कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सारे फैक्टर मिल करके बोन के इतने हार्ड और इतने कॉम्पैक्ट होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक फैक्टर तो हमें यहाँ पे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि जो लैक्यूनी की कनालिक्यूलाई हैं वो आपस में इस तरह से हाईली कॉम्पैक्टली फंसी हुई हैं, और उनके अंदर भी जो बोन स्टार शेप्ड बोन सेल्स हैं, उनका जो पॉइंटेड पार्ट है वो भी उनके अंदर में एक दूसरे के साथ एंटेंगल्ड है, ठीक है। तो यही सारे फैक्टर्स बोन के इतना ज़्यादा कॉम्पैक्ट होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि लैक्यूनिसेंट कनालिक्यूलाई, ये स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे बेटा, ये वाला स्ट्रक्चर जो है, इसे हम लोग कनालिक्यूलाई बोलते हैं। ये क्या है, कनालिक्यूलाई है, ठीक है। और ये सारे कनालिक्यूलाई जो है यहाँ डायग्राम में बिल्कुल क्लियर हो रहा है, ये सब आपस में एक दूसरे में फंसे हुए हैं, ठीक है। और इन्हीं कनालिक्यूलाई के अंदर क्या है बेटा, बोन का जो पॉइंटेड पार्ट है, बोन सेल्स के पॉइंटेड पार्ट को हम लोग यहाँ पे प्रोसेस बोलते हैं, या फिर बायो में कहीं पे भी वर्ड अगर प्रोसेस आएगा, इसका मतलब है कि वो कोई पॉइंटेड स्ट्रक्चर है। किसी बोन का पॉइंटेड स्ट्रक्चर हो सकता है, किसी सेल का पॉइंटेड स्ट्रक्चर हो सकता है, वट एवर इट मे बी, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि लैक्यूनी सेंड कनालिक्यूलाई फॉर द प्रोसेसेस कहने का मतलब है यहाँ पे बोन सेल का जो पॉइंटेड पार्ट है, प्रोसेसेस ऑफ बोन सेल्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कार्टिलेज के अंदर, ठीक है, ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। लैक्यूनी लैक कनालिक्यूलाई, ठीक है। अब इसका जो लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है बेटा, ये इनके प्रोटीन के रिगार्डिंग है। फाइन, बोन की जो प्रोटीन होती है उसे हम लोग ऑसिन बोलते हैं। यहाँ पे कौन सी प्रोटीन पाई जा रही है, ऑसिन, ठीक है। और कार्टिलेज की जो प्रोटीन होती है बेटा, इसे हम लोग कॉन्ड्रिन बोलते हैं। फाइन, तो यहाँ तक हमने ख़त्म कर लिया है डिफरेंसेस बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज। मूव ऑन करते हैं अब हम लोग हमारे नेक्स्ट टाइप के स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की तरफ, जिसका नाम है ब्लड, ठीक है। अगर हम लोग ब्लड की बात करें, ब्लड के कॉम्पोजिशन की बात करें, तो 90% ऑफ ब्लड इज वाटर। What? 90% इज वाटर। और इस ब्लड के भी बेटा दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है।
एक होता है इसका प्लाज्मा और दूसरा होता है इसका फॉर्म्ड एलिमेंट्स. वन इज प्लाज्मा एंड अनदर वन इज फॉर्म्ड एलिमेंट्स. फाइन. अगर प्लाज्मा के कॉम्पोजिशन की बात हम लोग करें बेटा, तो प्लाज्मा जो है वो 55% होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो है वो 45% होता है. ठीक है. अब इसका जो प्लाज्मा है बेटा, प्लाज्मा के भी फिर 3 पार्ट्स होते हैं, मतलब इनका 3 कॉन्स्टिट्यूएंट होता है. ठीक है. प्लाज्मा में जो है ब्लड का वाटर मिलता है. ठीक है. इसके अलावा प्लाज्मा में कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, और कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस. और अगर इनके परसेंटेज की बात हम लोग करें तो जो वाटर है प्लाज्मा का अकेला वो 90 से 92% पार्ट को बनाता है. इसमें जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है बेटा वो प्लाज्मा के 1% पार्ट को बनाते हैं, और इनमें जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है बेटा वो प्लाज्मा के 8 to 9% पार्ट को बनाते हैं. ठीक है. तो यहाँ तक अब हमने प्लाज्मा के बारे में देख लिया है. अब हम लोग पूरी तरह से अपना फोकस इसके फॉर्म्ड एलिमेंट्स में लगाएंगे. अब इसमें जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है बेटा ये भी 3 टाइप्स के होते हैं. ठीक है. और इसको हम इन 3 एरोस की हेल्प से यहाँ पर शो करेंगे. ठीक है. इसका जो सबसे पहला फॉर्म्ड एलिमेंट होता है बेटा उसे हम लोग इराइथ्रोसाइट्स बोलते हैं. इराइथ्रोसाइट्स. इसी तरह इनका जो नेक्स्ट फॉर्म्ड एलिमेंट है बेटा उसे हम लोग ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं. यहाँ ल्यूकोसाइट की स्पेलिंग में सी भी लिख सकते हैं, के भी लिख सकते हैं, ल्यूकोसाइट्स. और इसके जो लास्ट फॉर्म्ड एलिमेंट्स है बेटा उन्हें हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स. ठीक है. अब इनका जो फंक्शन है बेटा या फिर इनका जो और भी नाम रखा गया है वो पूरी तरह से इनके इस नाम पे डिपेंडेंट है जो यहाँ अभी स्क्रीन पे दिख रहा है. अगर इराइथ्रोसाइट वर्ड को हम लोग तोड़ते हैं, ठीक है, तो इसमें हमें 2 वर्ड्स क्लियरली देखने को मिलेंगे. एक वर्ड देखने को मिलेगा इराइथ्रोज और दूसरा वर्ड देखने को मिलेगा साइट्स. तो इराइथ्रोसाइट्स में जो इसका रूट वर्ड है बेटा वो इराइथ्रोज है. इराइथ्रोज का मतलब होता है रेड. इसी तरह साइट्स का मतलब होता है सेल्स. ठीक है. तो इनके इसी नाम की वजह से हम लोग इन्हें रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं. ठीक है. तो ये रेड सेल्स, और ये रेड सेल्स कहाँ पाई जा रही हैं, तो ये ब्लड में पाई जा रही हैं. इसीलिए हम लोग इन्हें रेड ब्लड कॉर्पसल्स या फिर रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं. ठीक है. दीज आर ऑल्सो नोन एज रेड ब्लड कॉर्पसल्स और रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स. और इन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में RBCs लिखते हैं, RBC. यहाँ पे S हमेशा छोटा लिखिएगा, स्मॉल में लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल s का लिखना ये इसके प्लूरल फॉर्म को दिखा रहा है. और अगर यहाँ पे हम लोग वर्ड ल्यूकोसाइट्स की बात करें तो अगेन यहाँ पे हमें 2 वर्ड्स देखने को मिल रहा है. एक वर्ड है ल्यूकोज, दूसरा वर्ड है साइट्स. तो ल्यूकोसाइट में जो ल्यूकोज है ये इसका रूट वर्ड है, जहाँ पे ल्यूकोज का मतलब होता है बेटा वाइट और साइट्स का मतलब होता है सेल्स. और इनके इसी नाम की वजह से इन्हें हम लोग वाइट ब्लड कॉर्पसल्स भी बोलते हैं. दीज आर ऑल्सो नोन एज वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, या फिर इन्हें हम लोग वाइट ब्लड सेल्स भी बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल्स. ठीक है. और शॉर्ट फॉर्म में इन्हें हम WBCs लिखते हैं. ठीक है. अगर हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स की बात करें तो इसका जो रूट वर्ड है, थ्रोम्बोसाइट्स में जो रूट वर्ड है वो है एक थ्रोम्बोज और दूसरा है साइट्स. ठीक है. तो थ्रोम्बोज का मतलब होता है बेटा क्लॉट और साइट्स का मतलब होता है सेल्स. मतलब ये एक ऐसी सेल्स हैं जो कि ब्लड को क्लॉट होने में हेल्प कर रही हैं. ठीक है. तो ये कैसी सेल्स हैं, सो दे फॉर्म थ्रोम्बस. थ्रोम्बस कहने का मतलब है
क्लॉट। ठीक है, अब थ्रोम्बोसाइट्स बनते कैसे हैं, कैसे इनका फॉर्मेशन होता है, ये जब हम लोग बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन पढ़ेंगे तब इस बात को हम लोग वहाँ डिटेल में देखेंगे। फिलहाल हम लोग बस इतना समझ लेते हैं कि थ्रोम्बोसाइट्स को हम लोग प्लेटलेट्स भी बोलते हैं, प्लेटलेट्स। ठीक है, अब इन 3 टाइप्स की ब्लड सेल्स में इस चैप्टर में हमें सिर्फ ल्यूकोसाइट्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है। बाकी जो भी सेल टाइप्स यहाँ पे दिख रही हैं इन्हें हम फर्दर कवर करेंगे जब हम बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ल्यूकोसाइट है, WBCs हैं, अगेन ये बेटा 2 टाइप्स की होती हैं। एक होता है ए ग्रैन्युलोसाइट्स और एक होता है ग्रैन्युलोसाइट्स। तो इसे भी हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, वन इज A granulocytes and the another one is granulocytes। ठीक है, अगर इस वर्ड को हम लोग देखें ए ग्रैन्युलोसाइट्स और ग्रैन्युलोसाइट्स, तो इसकी स्पेलिंग में बस यहाँ पे एक ए ज़्यादा है, सिर्फ इस ए का डिफरेंस है। तो बायो में किसी भी वर्ड के आगे, जैसे यहाँ पे ग्रैन्युलोसाइट, ठीक है, ग्रैन्युलोसाइट वर्ड यहाँ पे है, हमने इसके आगे इस केस में ए लिख दिया है। बायो में कहीं पे भी किसी भी वर्ड के आगे अगर ए लिखा रहे तो उस ए का मतलब है नो, नहीं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो ए ग्रैन्युलोसाइट्स हैं, इन सेल्स की जो साइटोप्लाज्म होती है इसमें ग्रैन्यूल्स नहीं होते हैं, इनमें ग्रैन्यूल्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है, और जो ग्रैन्युलोसाइट्स हैं इन सेल्स की साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इनको डिफरेंस करने का बेसिकली यही क्राइटेरिया है। ए ग्रैन्युलोसाइट्स में क्या होता है बेटा, तो यहाँ पे ग्रैन्यूल्स आर एब्सेंट, ग्रैन्यूल्स एब्सेंट। और ग्रैन्युलोसाइट्स में क्या होता है बेटा, तो यहाँ पे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट। ठीक है, अब ये जो ए ग्रैन्युलोसाइट्स हैं, ये ए ग्रैन्युलोसाइट्स भी फिर 2 टाइप्स की होती हैं। एक होता है लिम्फोसाइट और एक होता है मोनोसाइट। लिम्फोसाइट्स और एक होता है मोनोसाइट्स। फाइन। इसी तरह अगर हम लोग ग्रैन्युलोसाइट्स की बात करें तो ग्रैन्युलोसाइट्स अगेन 3 टाइप्स के होते हैं, एंड दीज 3 टाइप्स आर इओसिनोफिल, बैसोफिल एंड न्यूट्रोफिल। इओसिनोफिल या फिर इसे हम लोग एसिडोफिल भी बोलते हैं, एसिडोफिल। नेक्स्ट टाइप है इसका बैसोफिल एंड द लास्ट टाइप इज न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल। इस न्यूट्रोफिल को हम लोग PMNL भी बोलते हैं। ठीक है, अब PMNL का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इओसिनोफिल, बैसोफिल, न्यूट्रोफिल में सबसे ज़्यादा कौन पाए जाते हैं और सबसे कम कौन पाए जाते हैं, ये सारे क्वेश्चंस नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसे हम लोग यहाँ टिश्यू चैप्टर में कवर नहीं कर सकते हैं। लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इओसिनोफिल, बैसोफिल, न्यूट्रोफिल, इनमें किनका कॉम्पोजिशन सबसे ज़्यादा है, सबसे कम है, इसे हम लोग तब क्लैरिफाई करेंगे जब हम लोग बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाले चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, इसी लाइन में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का, दैट इज लिम्फ। ठीक है, तो लिम्फ क्या होता है बेटा, बेसिकली ये ब्लड का ही पार्ट है। बेसिकली लिम्फ का फॉर्मेशन ब्लड से ही होता है। होता क्या है, हमारे बॉडी में कुछ ऐसे मैकेनिज्म है जिससे ब्लड छनता है, और छनने के बाद जो फिल्ट्रेट वाला पार्ट रह जाता है वही हमारी बॉडी का लिम्फ है। इसे भी हम लोग बहुत ज़्यादा क्लैरिफाई करेंगे जब हम लोग बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन को पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग बस यहाँ पे इतना लिख लेते हैं कि जो लिम्फ है वो ब्लड फिल्ट्रेट है। ठीक है, वो एक तरह का ब्लड फिल्ट्रेट है। और अगर इसके कॉम्पोजिशन को हम देखें कि लिम्फ जो है वो आखिरकार ब्लड से कैसे बनता है, तो हम लोग लिख सकते हैं लिम्फ इज इक्वल टू ब्लड, ठीक है, माइनस ब्लड के कुछ कंपोनेंट्स को अगर हम लोग ब्लड से माइनस कर देते हैं तो वो लिम्फ बन जाता है, जैसे कि ब्लड माइनस RBC। फिर ब्लड से अगर हम लोग प्लेटलेट्स को भी निकाल देते हैं, प्लेटलेट्स,
फिर ब्लड से हम लोग अगर मैक्रो प्रोटीन्स, ब्लड की जो कुछ बड़ी बड़ी प्रोटीन होती हैं, उनको भी हम लोग निकाल देते हैं, तो जो हमारे पास बच जाएगा उसे ही हम लोग लिम्फ कहेंगे। इसका मतलब है ब्लड से हमने इन सारे कंपोनेंट्स को जो बाहर निकाल दिया है, तो इन सारे कंपोनेंट्स को ब्लड से बाहर निकाल देने के बाद जो बच जा रहा है उसे ही हम लोग लिम्फ कह रहे हैं। दिस इज बायो जमाने साइनिंग ऑफ।